इसी बीच एक बड़ी खबर आज सामने आई जब पूर्व विधायक अमृता मेघवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर यह धमकी उन्हें दी गई है और इस व्हाट्सएप की धमकी में, व्हाट्सएप के मैसेज में कहा गया है कि तेरा हाल भी बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। पूर्व विधायक ने जयपुर पुलिस आयुक्तालय के साइबर थाने में इस मामले में रिपोर्ट भी दी है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और अमृता मेघवाल पूर्व विधायक खुद हमारे साथ जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। अमृता जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। जी अमृता जी, क्या धमकी दी गई है आपको इस व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए? जी, मेरे पास ये मैसेज आए हैं, बहुत ही गंदे अभद्र तरीके के मैसेज आए हैं। और जब मैंने कॉल करने की कोशिश की कि कौन है ये जो ऐसा कर रहा है मैसेज, तो वो मतलब इतनी ज्यादा गालियां और रेप की धमकियां और भी मतलब इतना गलत बोले हैं कि मैंने तुरंत मतलब गृह मंत्री जी को फोन करके ये सब बताई, उनको जितनी भी बातें हैं सब। तो उन्होंने एक्शन लेते हुए कमिश्नर साहब को, जोसेफ साहब को बताया और उन्होंने तुरंत परिवार लेके कार्रवाई चालू कर दी। ये नंबर का क्या अमृता जी, क्या भारत का नंबर है या भारत के बाहर का कहीं का नंबर बताया जा रही है? जी, ये इंडिया का ही है नंबर। अच्छा, तो क्या आपको मतलब टेक्स्ट मैसेज आया उसके अंदर या फिर कोई ऑडियो आई है? नहीं, क्या मुझे नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे आए हैं ये सारे मैसेज और व्हाट्सएप ही कॉलिंग आ रही है। अच्छा, व्हाट्सएप पे कॉल करके भी आपको धमकी दी गई है? हाँ। क्या बोला, बाबा सिद्दीकी का हवाला दिया गया आपको भी? बाबा सिद्दीकी का हवाला तो दिया गया, उसके साथ मेरे को बोल रहा है कि तुम्हारा रेप करा दिया जाएगा, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी गलत बातें बोली है। ठीक है, पुलिस क्या कह रही है? आपने साइबर थाने में शिकायत भी दी इस मामले को लेकर? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वो 3 दिन से लगी हुई है, पूरी कार्रवाई में जुटी है। उन्होंने कहा है कि कैसे भी करके इसको पकड़ के लेके आएंगे। अमृता जी, आपको क्या लगता है, चूंकि आप तो राजनीति में रही हैं, 2013 से 18 के बीच में विधायक भी रही हैं, तो लगता है क्या रंजिशन कोई इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? मैं एक ऐसी विधायक रही हूँ, मेरी तो कभी विपक्ष पार्टी से भी कोई रंजिश नहीं रही है। मैं सबसे प्रेम भाव से, मैंने इतना अभी तक भी चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। और 2021 में मेरे ऊपर हमला हुआ था, ये ट्रांसपोर्ट नगर थाने में केस भी चल रहा है इस मामले में। वो हमला किन लोगों ने किया था? क्या उससे भी तार जुड़ सकते हैं? वो हमला भी अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी तो वीडियो फोटोग्राफी सब आई थी। बायोलॉजिकल पार्क जो है जयपुर का, वहां से रैकी की थी उन्होंने, इतना पता लगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट नगर की पुलिया थी, इसके फ्लाईओवर के ऊपर मेरे ऊपर चलती गाड़ी पे हमला हुआ था। एक मामला सोडाला थाने में भी था कुछ आपका? सोडाला थाने में वो वापस कॉल आए थे बीच में, उसके बाद तो मैं तो जैसे ही मेरे पास ऐसा कोई आता है तो मैं सूचना तो दे ही देती हूँ। ये भाई, मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई गलत मैसेज कर रहा है, कोई गलत धमकी दे रहा है, एक महिला होने के नाते मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे को चुप नहीं रहना है। क्योंकि कई लड़कियां ऐसी होती है जिनको ये ऐसे मैसेजेस आते हैं, वो चुप हो जाती है। तो बड़ी घटना ना हो, इसलिए हमें तुरंत सूचना देनी चाहिए पुलिस को, और जहाँ कैसे भी करके उनको पकड़वाना चाहिए। अच्छा अमृता जी, इसमें एक पहलू ये भी आता है जो चौंकाने वाला है। आपने खुद ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से बात करी, उन्होंने लेटर लिख दिया, उन्होंने निर्देश दे दिए पुलिस को, उसके बाद में भी आपके पास धमकी आई है, ये कॉल किए गए आपको, व्हाट्सएप कॉल? वो कॉल कर रहा है, मैं अब नहीं उठा रही हूँ उसका कॉल, मैंने ब्लॉक भी कर दिया है, अब मैं नहीं उठा रही हूँ कॉल। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो भी है, अगर एक बार पकड़ में आ जाए तो उससे जो पिछला सब हुआ है उसका कुछ क्या पता, उसी से पता लग जाए सारा। अच्छा, ये नंबर वही है 7487013982? हाँ, यही है। इसी नंबर से लगातार आपको कितने दिन हो गए अमृता जी आपके पास धमकियां आते हुए? हाँ जी, कितने दिन हो चुके हैं धमकियां आते हुए? सबसे पहले मैसेज कब आया आपके पास इस नंबर से? 3 दिन से हो रहा है ये। और लगातार धमकी देने वाला फिर फोन भी कर रहा है आपको, व्हाट्सएप कॉल भी कर रहा है? फोन कर रहा है, उसको किसी का डर नहीं है, वो फोन भी उसका शायद चालू ही है। मैं तो बैक कॉल नहीं कर रही हूँ, बट ये है कि उसकी इतनी हिम्मत है कि वो इतना सब बोल पा रहा है। अच्छा, आपने पता लगाने की कोशिश की? क्योंकि अमूमन बहुत सारी एप्स आजकल ऐसी है, ट्रू कॉलर जैसी, जिन पर नंबर सर्च करने के बाद पता लग जाता है। ट्रू कॉलर से भी मैंने पता करने की कोशिश की, कुछ राधे राधे लिखा हुआ आ रहा था, और मतलब उठा रहे हैं तो फिर वापस बोल नहीं रहा है, किसी और से करवा रही हूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इसको पकड़ के लेके आए, ये जो भी है। अच्छा, आपको किसी पर शक है इस पूरे मामले पर? क्योंकि आप तो राजनीति में नहीं, मेरे को किसी पे शक नहीं है जी। अब पुलिस से क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्योंकि आपको जैसे खुद ने पुलिस गृह से राज्य मंत्री बिल्कुल ने उम्मीद आश्वासन है, दिया है। पुलिस हमारी बहुत यहाँ की इस केस को सीरियस ले रही है और अपना काम कर रही है। अच्छा, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में दी है शिकायत तो आपने? बिल्कुल वहीं दी है शिकायत।
चलिए ठीक है अमृता मेघवाल जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और पूरी जानकारी आपने साझा की। और बड़ी बात यह कि आप एक खुद महिला होते हुए भी आप सामने आई और पूरी बातें आप बता रही हैं। एक बड़ी बात ये हो जाती है कि अमूमन लोग डर जाते हैं ऐसी चीजों को लेकर, सामने नहीं आते, खुलकर नहीं बोलते, लेकिन अमृता मेघवाल जो कि विधायक रही है बीजेपी से और वो सामने आई हैं, उन्होंने खुद ने इस बात को स्वीकारा है कि उन्हें धमकियां दी जा रही है। और बड़ी बात ये देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस में इत्तला देने के बाद पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है, वो खुद कह रही है ढूंढ रही है उसको, लेकिन बावजूद इसके जो धमकी देने वाला है वो लगातार कॉल भी कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल कर रहा है। व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद भी उसका दुस्साहस देखिए कि लगातार धमकियां दे रहा है वो व्हाट्सएप कॉल करके। और ना केवल बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने की धमकी दी जा रही है, बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि मैं रेप कर दूंगा, इस तरीके की धमकियां। आप अंदाजा लगाइए कि किसी सामान्य महिला के साथ, सामान्य लड़की के साथ तो कितनी धमकियां ऐसे ये दुस्साहसी देते होंगे, जब एक पूर्व विधायक को इस तरीके से धमकियां यहां पर दी जा रही है।